हेलो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। होम टैब के बारे में अवेलेबल ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आज फर्स्ट टॉपिक लेते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमें चार ऑप्शन मिलते हैं। पहला कट का मिलता है, दूसरा कॉपी का मिलता है, तीसरा फॉर्मेट पॉइंटर और चौथा पेस्ट का मिलता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कट से। डाटा पे जाएंगे, कंट्रोल ए सेलेक्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल ए क्लिक करेंगे, डाटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, या तो जाके हम ऑप्शन पे क्लिक करके भी डाटा लोड ले सकते हैं। और कंट्रोल एक्स से हम डाटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर रिलोकेट करते हैं, यानी कि हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं वर्किंग शीट में। जैसे हम मैंने इस पॉइंट से उठाकर हम G4 पे पेस्ट करेंगे, तो हमारा जो डाटा होगा वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉपी। कॉपी में क्या होता है, हम डाटा एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। सेम डाटा, यानी कि मल्टीपल जगह हम पेस्ट करके और उससे वैल्यू को दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें कॉपी में एक और ऑप्शन आता है, कॉपी एज ए पिक्चर। ठीक है, अगर हम जिस डाटा को चाहते हैं सेलेक्ट करके एज ए कॉपी पिक्चर कॉपी करना चाहते हैं तो हो जाएगा। जाइए यहाँ पर कॉपी एज ए पिक्चर करिए। ठीक है, उसको ओके करिए, तो डाटा एज ए कॉपी पिक्चर हो जाएगा। अब जब आप पेस्ट करिएगा तो एज ए पिक्चर पेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑप्शन फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, जब हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाते हैं और उसको हम चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम अलग अलग जगह यूज करें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डाटा के ऊपर जाएंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमें बस जाकर एक बार टैब क्लिक करना है, हमारा एज ए ईयरलियर फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल लोकेशन पर अपना फॉर्मेट पेस्ट करें, तो उसके लिए आपको डाटा सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाना है, डबल टाइम क्लिक करना है। जब हम डबल टाइम क्लिक करेंगे तो हम जितनी टाइम्स चाहें उतनी बार डाटा को फॉर्मेट हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मेट पॉइंटर को हटाना चाहते हैं तो एस्केप प्रेस करिए, आपका डाटा एरो से फॉर्मेट हट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेस्ट का। पेस्ट, जैसे कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि हम कंट्रोल भी दबाकर पेस्ट करते हैं, लेकिन हम जो पेस्ट करते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल पेस्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं, जो अगर हम एज ए नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो एरिया डाटा में जो फॉर्मेट रहेगा प्रीवियस डाटा में, वो सिंपल सिंपल पेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इस प्रीवियस डाटा में कोई फार्मूला है उसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम FX वाले फॉर्मेट पर क्लिक करके बस फार्मूला को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पर जाएंगे तो फॉर्मेट और फार्मूला दोनों एक साथ पेस्ट होगा। ठीक है, बाकी एज ए बॉर्डर या विदाउट बॉर्डर, या फिर हम उसमें कॉमल कॉलम विड्थ, जैसे हम इस पे कॉलम विड्थ करेंगे तो हमारा देखिए ऑटोमेटिक ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल भी करेंगे, अगर हम चाहते हैं विदाउट बॉर्डर जाए तो बिना बॉर्डर के जाएगा। ठीक है, ऐसे आते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के लिए आपको नीचे आते हैं, कंट्रोल V करेंगे और जाकर ट्रांसपोज पे करेंगे तो रो टू कॉलम डाटा ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन कंट्रोल V,
एज ए वैल्यू दैट मीन्स कि अगर हमारा प्रीवियस डाटा में अगर कोई फार्मूला लगा है या कोई स्पेशल फॉर्मेट लगा हुआ है तो सारे रिमूव हो जाएंगे जब एज ए वैल्यू पेस्ट करते हैं। तो हमारा सारा प्रीवियस डाटा का फॉर्मेट हट जाता है। ठीक है, एज ए वैल्यू पेस्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और वी। तो हमारा शॉर्टकट की यहाँ काम कर सकता है। ठीक है, एक चीज और हम आपको बताते हैं, यहाँ विंडो भी पेस्ट स्पेशल। और जैसे मान लीजिए कि हम डाटा अभी तक मल्टीपल टाइम डाटा कॉपी किए पेस्ट किए, तो हमें क्या है कि कुछ जैसे कि मान लीजिए डेट ले लेते हैं या फिर कुछ आप डाटा जो मल्टीपल टाइम पेस्ट कर रहे हैं तो उसको के लिए जाइए, विंडो वी प्रेस करिए। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि आपने क्या क्या कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा डाटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट में आता है हमें क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में दिखाएगा कि हमने अभी तक क्या क्या कॉपी पेस्ट किया हुआ है, अभी तक हमने कितनी सारे डाटा को कॉपी पेस्ट किया हुआ है। इसमें जाके आप हिस्ट्री चेक देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर क्लिक करके डाटा को रीस्टोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम यहाँ जाएंगे, अगर क्लिक करेंगे तो डाटा रीस्टोर हो जाता है। ठीक है, ऐसे एज इट इज अगर इसको क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर भी कर सकते हैं और यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, विंडो वी के साथ एक चीज और है, आपको बता दूं कि इसमें भी आप डाटा चाहें तो जाके क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कि हमें ये डाटा बार बार यूज होगा मल्टीपल टाइम, तो आप उसको पिन करके रख सकते हैं, जो कि पिन करने के बाद आपका डाटा हमेशा टॉप पे बना रहेगा और बस आपको विंडो वी करके जाइएगा तो आपको एज इट इज दिख जाएगा। ठीक है, और उसको जब यूज होने के बाद चाहे तो आप डिलीट करके या क्लियर ऑल करके हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉन्ट। फॉन्ट में हमको आता है कि हमें जो हमारा वर्डिंग है, ठीक है, उसमें हमें कौन से टाइप का फॉन्ट यूज कर रहे हैं। जैसे कि अभी एरियल है तो अगर आप इसको अलग अलग टाइप का है, जैसे एप्टॉस है या फिर हम बोल्ड करने के लिए एक आता है, या इसको सेलेक्ट करेंगे एल्जेरियन, तो हमारा जो भी वर्ड होगा वो कैपिटल में हो जाएगा, एक स्पेशल फॉर्मेट ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ से आप हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जाके डायरेक्टली चाहें तो हम फॉन्ट साइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल साइज 72 तक दिखाता है। बाकी अगर इसके आगे भी आप करना चाहें तो यहाँ से आप टाइप करके, जैसे मैं करता हूँ 90, ओके टाइप करूँगा तो हमारा 90 हो गया फॉन्ट साइज। ठीक है, एज इट इज हम फिर नॉर्मल भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है बोल्ड का। आपको डाटा सेलेक्ट करिए, कंट्रोल बी दबाइए, बोल्ड हो जाएगा। जस्ट लाइक सिमिलर यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इटैली। डाटा सेलेक्ट करिए, कंट्रोल आई दबाइए, कंट्रोल आई दबाइए तो आपको इटैली हो जाएगा। या फिर यहाँ से जाकर एज इट इज क्लिक करके इटैली या अन इटैली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल डी, कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, जो आप डाटा सेलेक्ट करें उसको कंट्रोल डी कर यू करके अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप जाके इस पे लिस्ट क्लिक कर डबल लाइन करना चाहते हैं तो क्लिक करके डबल लाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है बॉर्डर ऑप्शन। बॉर्डर ऑप्शन में हम जाके इसका जो बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं या बॉर्डर को हटा सकते हैं। ठीक है, या
आउटसाइड बॉर्डर, सिंगल बॉर्डर, बॉटम लाइन बॉर्डर, जैसे मैंने कर दिया नो बॉर्डर, बॉर्डर खत्म हो जाएगा। मैं करता हूँ थिक बॉर्डर आउटसाइड, तो इसमें हमारा जो बॉर्डर होगा वो थिक बॉर्डर लग जाएगा। इसका हमने कलर चेंज कर रखा है, कलर को लाना पड़ेगा, मोर बॉर्डर में चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने कलर वाइट कर रखा था इसलिए नहीं दिख रहा है आपको। जैसे ही आप इसको ब्लैक करिए, आउटलाइन करिए, आपको देखिए ठीक बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी बॉर्डर है उसको रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और माइनस प्रेस करिए, बॉर्डर आपका रिमूव हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए डाटा सेलेक्ट करिए, LHBA करेंगे तो हमारा बॉर्डर लग जाएगा। ये हमने कलर चेंज कर रखा है इस सीट में, तो उसको कलर को रिसेलेक्ट करना पड़ेगा हमें बॉर्डर के लिए। ब्लैक करिए, लाइनिंग सेलेक्ट कर लीजिए, आप जैसा लाइनिंग चाहें वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं, थिक विड्थ। आपका वो लाइनिंग चेंज हो सकता है, ठीक है। लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ जैसे मैंने आपको दिखाया भी, यहाँ से जाके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, फिल कलर, कुछ कस्टमाइज कलर बनाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, मोर कलर में जाके कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो चेंज करके, RBG रेशियो करिए, फिल हो सकता है। नेक्स्ट आता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर हम क्या देना चाहते हैं, जैसे मैं येलो कर देता हूँ इसमें, तो जब मैं इसमें लिखूंगा तो आपको येलो फॉन्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए यहाँ से कैपिटल A और स्मॉल a पे क्लिक कर सकते हैं, फॉन्ट को रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में यह है कि हम जो फॉन्ट है, ठीक है, उसको कहाँ रख सकते हैं, बॉटम, टॉप या मिडिल कर करेंगे। जैसे अगर इसका रो हाई साइज बढ़ा दें, हाइट बढ़ा दें, तो हम देखेंगे इसमें डिफरेंस दिख सकता है कि हमारा जो डाटा है कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे मैंने मिडिल कर दिया, टॉप कर दिया, मिडिल कर दिया एंड बॉटम हो गया, ठीक। ऐसे ही हम लेफ्ट कर सकते हैं, मिडिल कर सकते हैं एंड राइट कर सकते हैं। ये होता है अलाइनमेंट। इसमें आता है नेक्स्ट इंडेंट। इंडेंट मतलब कि हम अगर लिख रहे हैं तो उसमें हम लेफ्ट साइड से कितना स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं। तो इंडेंट पे जाके इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो हमारा जो वो स्पेस है, एरियर टू वर्ड, वो बढ़ जाएगा। रिमूव इंडेंट करेंगे तो हमारा स्पेस स्पेस हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। जैसे कि हम अपर वर्ड को चाहते हैं का ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, एंगल में दे सकते हैं, ठीक है। डाउन एंगल में दे सकते हैं, ठीक है, या वर्टिकल कर सकते हैं। जिस एंगल में चाहें उस एंगल में आप कर सकते हैं। यहाँ से जाके और अदर ऑप्शन भी हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जाके बस 0 कर दीजिए
टैप करिए, ओके कर दीजिए, तो आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ से अलाइनमेंट में जाके आप यहाँ से एक ही साथ सारे चीज़ जो मैंने अभी तक बताया वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इंडेंट इंडेंट बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वर्टिकली टॉप बॉटम कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर फील कर सकते हैं, ठीक है। रैप टू वर्ड कर सकते हैं, जैसे कि अगर सेल में वर्ड लिखा है, जैसे मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फॉन्ट है वो आउटसाइड सेल जा रहा है, ठीक है। इसको हम अगर टैक्स रैप कर देंगे तो हमारा सिंगल सेल में फिट हो जाएगा, और इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो अपने वापस रेंज में आ जाता है, ठीक है। या तो वो ऑप्शन यहाँ से भी देता है कि यहाँ से क्लिक करके हम वर्ड रैप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मर्ज। जो हम डाटा को मल्टीपल सेल में फिट करना चाहते हैं मर्ज करके, तो यहाँ से हो सकता है, ठीक है। यहीं से फिर क्लिक करके अनमर्ज भी कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है कि अगर हमारा जो डाटा है वो मल्टीपल कॉलम है और रो वाइज डाटा हम मर्ज करना चाहते हैं, तो उसका ऑप्शन जाइए सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करिएगा, तो जो आपका डाटा है वो रो वाइज मर्ज हो जाएगा। देखिए ये रो वाइज मर्ज हो चुका है। नेक्स्ट आता है नंबर फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ से हम जो फॉर्मेट है इसका, जो डेट, टैक्स, नंबर, ठीक है, उसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। या हम ना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। जैसे हम जाएंगे डेट को एज ए जनरल कर देंगे तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर फॉर्मेट में करेंगे तो ये कॉमा के साथ आ जाएगा प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है। या डेट फॉर्मेट में सेलेक्ट करिएगा तो एज इट इज या रियल डेट फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या डॉलर करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सीधे क्लिक कर परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको जनरल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम जीरो पॉइंट्स के बाद जीरो बढ़ाना चाहते हैं या तो उसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। यहाँ से अगर डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा, ठीक है। ये था हमारा नंबर फॉर्मेट।